दिल्ली में राहुल से मिले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी मुद्दे पर चर्चा होने की खबर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के फेयरवेल डिनर में शामिल होने आए हैं नीतीश, पीएम मोदी ने दिया है डिनर। आरजेडी और जेडीयू में जुबानी जंग के बाद अब पोस्टर वॉर। पटना में कई चौराहों पर लगे जेडीयू प्रवक्ताओं के खिलाफ पोस्टर में बीजेपी नेता सुशील मोदी के इशारे पर बयान देने का आरोप, जेडीयू के 4 प्रवक्ताओं की लगी तस्वीर। गुजरात के नेताओं से मिले राहुल, वाघेला के इस्तीफे पर क्रॉस वोटिंग पर चर्चा। बैठक में अहमद पटेल, अशोक गहलोत, राजीव सातव हुए शामिल। भरत सोलंकी, अर्जुन मोढवाडिया समेत कई नेता भी रहे मौजूद। गुजरात राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए कांग्रेस जारी करेगी व्हिप। राष्ट्रपति चुनाव में हुई थी क्रॉस वोटिंग। स्मृति ईरानी ने राहुल को हिटलर वाले बयान पर दिया करारा जवाब, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखने की सलाह। राहुल ने कल कहा था मोदी सरकार नाजी शासन की तरह सच्चाई का गला दबा रही है। स्मृति बोली 42 साल बाद याद आया कौन हिटलर से प्रेरित। महबूबा मुफ्ती ने फारूक को दिया 2 टूक जवाब, पूछा क्या सीरिया इराक के हालात पर भी अमेरिका से चाहते हैं मदद। महबूबा ने कहा हमें आपस में करनी है कश्मीर मुद्दे पर बात, अमेरिका, तुर्की और इंग्लैंड क्या करेगा। महबूबा ने कहा अपने काम से मतलब रखें अमेरिका और चीन। बोली अमेरिकी दखल के बाद सीरिया अफगानिस्तान में बिगड़े हालात। अमेरिका रक्षा मंत्रालय ने भारत चीन से अपील की, सीधे संवाद के जरिए तनाव कम करने को कहा। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, जम्मू के सुंदरबनी में जवान जयद्रथ सिंह शहीद। यूपी के सहारनपुर के रहने वाले थे शहीद जयद्रथ सिंह, खबर मिलते ही परिवार में मातम पसरा। जवान बेटे की शहादत पर पिता का रो रो कर बुरा हाल, पाकिस्तान से बदला लेने की मांग की। शहीद जयद्रथ सिंह के पिता ने कहा मुझे बॉर्डर पर खुला छोड़ दो, पाकिस्तानी सैनिकों को चबा जाऊंगा। शहीद जयद्रथ सिंह का भाई अर्जुन सिंह भी फौज में पत्थरबाजों से सख्ती से निपटने के लिए कहा। सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, सेना के पास 61 तरह के गोला बारूद का स्टॉक महज 10 दिन की लड़ाई के लायक। सीएजी ने संसद में रखी रिपोर्ट 18% गोला बारूद को बेकार बताया। गोला बारूद की खरीद पर देरी पर भी सीएजी ने चिंता जताई। रक्षा मंत्रालय ने 40 दिन के रिजर्व की मंजूरी दी थी। गोला बारूद की कमी पर कांग्रेस की मांग, सिंघवी ने कहा देश की सुरक्षा के लिए सरकार जल्द ले फैसले। बोफोर्स के देसी वर्जन धनुष के कलपुर्जे को लेकर धोखाधड़ी, जर्मनी के नाम पर चीन के कलपुर्जों की सप्लाई। सीबीआई ने सप्लायर कंपनी सिंध सेल्स सिंडिकेट और अफसरों पर एफआईआर दर्ज की, कंपनी के अफसरों पर भी केस। कंपनी ने धनुष के लिए घटिया 6 वायरलेस रोलर बेयरिंग की सप्लाई की, मेड इन जर्मनी बताने के लिए फर्जी लेटरहेड का इस्तेमाल। जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बैठक के दौरान सांसद सांवरलाल जाट को पड़ा दिल का दौरा, हुए बेहोश। बीजेपी मुख्यालय के बाहर नहीं थी कोई व्यवस्था, सीएम वसुंधरा राजे को खुद बाहर आकर इंतजाम करना पड़ा। राजस्थान दौरे के दूसरे दिन जयपुर में साधु संतों से मिले अमित शाह, गौर हत्या और राम मंदिर जैसे मुद्दे पर चर्चा की। अमित शाह से मिलने पूरे राज्य से पहुंचे हैं साधु संत, अमित शाह को कई मुद्दों पर सुझाव भी दिए। उत्तर प्रदेश के गांवों में 18 घंटे बिजली सप्लाई के दावे की खुली पोल, आबकारी मंत्री जयप्रताप सिंह की चिट्ठी हुई लीक। जयप्रताप ने बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा को चिट्ठी लिखी, कहा शहरों और गांव में बिजली सप्लाई बाधित होने से लोगों में गुस्सा। मंत्री जयप्रताप सिंह के मुताबिक सरकार की छवि हो रही है धूमिल। सीएम योगी ने बिजली सप्लाई के लिए रोस्टर लागू करने का किया था ऐलान। नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का राजपथ पर फुल रिहर्सल, तीनों सेनाओं का दस्ता शामिल। 25 जुलाई को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे रामनाथ कोविंद, तीनों सेनाओं की तरफ से मिलेगा गार्ड ऑफ ऑनर। संसद के सेंट्रल हॉल में भी चल रही है शपथ ग्रहण की तैयारी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोविंद को शपथ दिलाएंगे। अशोक मलिक होंगे नए राष्ट्रपति, कोविंद के प्रेस सचिव, संजय कोठारी को सचिव पद की जिम्मेदारी। मुंबई में सुबह से रुक रुक कर तेज बारिश, समंदर में हाई टाइड से उठी 4.62 मीटर ऊंची लहरें। मुंबई में कल सुबह से आज सुबह 8:30 बजे तक 80.2 मिलीमीटर बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। बारिश से मुंबई के चेंबूर, कुर्ला, वडाला, अंधेरी में भी पानी भरा, सड़क पर भारी पानी। मुंबई में मरीन ड्राइव पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, बारिश और हाई टाइड का लिया लुत्फ। मुंबई के बांद्रापाली हिल इलाके में बारिश से सड़क का एक हिस्सा बहा, इलाके में रहती हैं कई बड़ी फिल्मी हस्तियां। मुंबई में बारिश के बाद कांदिवली के एकता नगर में घरों में घुसा पानी, 50 से ज्यादा लोग बेघर हुए। पिछले 48 घंटे से लोग भूखे प्यासे, लोगों की परेशानी पर महानगर पालिका का नहीं पड़ा ध्यान। मुंबई में मॉर्निंग वॉक के दौरान महिला पर पेड़ गिरा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। महिला के पति ने बीएमसी पर केस दर्ज कराने की मांग की, कमजोर पेड़ की शिकायत के बावजूद कटाई नहीं हुई थी। भारी बारिश के कारण लोनावला का भूशी डैम 2 दिनों के लिए बंद, पानी के तेज बहाव की वजह से फैसला। भूशी डैम पर शनिवार और रविवार को पर्यटकों की भीड़ लगती है, तेज बहाव से हादसे का अंदेशा। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारी बारिश, निचले इलाके से 2200 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। सुरेंद्रनगर के चोटिला के पास नवा गांव से 5 लोगों का रेस्क्यू, एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। राजकोट में बाढ़ में फंसे लोगों का आईएएफ की टीम ने किया रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर के सहारे किया गया एयरलिफ्ट। एयरफोर्स की टीम ने रस्सी के सहारे लोगों को बाहर निकाला, खींचकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। जूनागढ़ में पिछले 72 घंटे से तेज बारिश के बाद अलर्ट जारी, रिहायशी इलाकों के साथ मंदिरों में घुसा पानी।
जूनागढ़ के दामोदर कुंड में बाढ़ जैसे हालात, जान की परवाह किए बगैर लोग बारिश का लुत्फ ले रहे हैं। गुजरात के अमरेली में बारिश ने रोकी रफ्तार, ट्रैक पर पानी भरने से लिलिया में कल रात से रुकी है पैसेंजर ट्रेन। बिहार के सासाराम में रेलवे का निर्माणाधीन ओवरब्रिज धाराशाही हुआ, काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत। हादसे के बाद गया मुगलसराय रेलखंड पर आवाजाही रोकी गई, रेस्क्यू और मलबा हटाने का काम जारी। उदयपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, हादसे में 9 लोगों की मौत हुई, 23 घायल। मोटरसाइकिल सवार को बचाने में बेकाबू होकर पलटी बस, मरने वालों में 6 महिलाएं भी शामिल। यूपी को गड्ढा मुक्त करने की सरकार के वायदे की पोल खुली, लखनऊ में मुलायम के बंगले के बाहर बना 10 फीट गड्ढा। पुरानी सीवर पाइप धंसने से सड़क पर बना गड्ढा, आनंद फानन में गड्ढा भरने में जुटे मजदूर। निठारी कांड के 8वें केस में मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली दोषी करार, गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया। सीबीआई कोर्ट ने मनिंदर पंढेर को जेल भेजने का दिया आदेश, 24 जुलाई को सजा का होगा ऐलान। शिमला में बीजेपी पार्षद का पत्थर मारने का वीडियो वायरल हुआ, सचिवालय के घेराव के वक्त जेब से निकालकर पत्थर चलाते दिखे। पार्षद शैलेंद्र चौहान का वीडियो वायरल होने से गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बीजेपी पर रेप मामले पर राजनीति का लगाया आरोप। शिमला रेप कांड के बाद बिगड़े हालात को काबू में करने के लिए एसपी सौम्या ने कमान संभाली, लेडी सिंघम नाम से मशहूर है। महिलाओं को सुरक्षा के लिए विशेष गुर सिखाती हैं एसपी सौम्या, छात्राओं के लिए बन चुकी हैं रोल मॉडल। अलग गोरखालैंड की मांग में शामिल हुए पूर्व सैनिक, दार्जिलिंग में निकाली रैली, ममता के खिलाफ नारेबाजी की। हैदराबाद ड्रग्स रैकेट मामले में तेलुगु स्टार तरुण की एसआईटी के सामने पेशी, ड्रग रैकेट केस में पुलिस ने किया सवाल जवाब। दिल्ली में तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन जारी, नरमुंड सामने रखकर कर्ज माफी और मुआवजे की मांग। बेनामी ट्रांजैक्शन पर सरकार सख्त, वित्त मंत्री जेटली ने कहा रेवेन्यू डिपार्टमेंट तेजी से कर रहा है कार्रवाई। दिल्ली इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बोले जेटली, नोटबंदी और जीएसटी से टैक्स का दायरा बढ़ा। दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में सिंगापुर के डिप्टी पीएम भी मौजूद, जीएसटी को आर्थिक राजनीतिक रूप में प्रभावशाली बताया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसों पर चिंता जताई, 18 ड्राइविंग स्कूल खोलने का ऐलान किया। पहले चरण में 18 मंडलों में ड्राइविंग स्कूल खोलने का ऐलान, बाद में सभी जिलों में खोलने की योजना। विनय तेंदुलकर बने रहेंगे गोवा बीजेपी अध्यक्ष, कल जीता था राज्यसभा का चुनाव। दिल्ली के पीतमपुरा में पुलिस पिकेट के सामने सफाई कर्मचारी जगदीश को मारी गोली, बाइक पर सवार थे हमलावर। घायल युवक जगदीश का अस्पताल में चल रहा है इलाज, हालत नाजुक। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 2 में जर्मन महिला से अश्लील हरकत करने वाला गिरफ्तार, पुष्कर के होडल गांव का रहने वाला है आरोपी तरुण। पीड़ित महिला ने भागते समय आरोपी की कार की तस्वीर खींची थी, पुलिस ने जांच के बाद कार समेत गांव से पकड़ा। दिल्ली में महिला से शादी की सनक में युवक ने रची खतरनाक साजिश, महिला के दोनों बच्चों का अपहरण किया। आरोपी राजा की मिस्ड कॉल के जरिए हुई थी महिला से दोस्ती, शादी से इनकार कर वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के पांडव नगर में नर्स ने की खुदकुशी, हॉस्टल के अंदर फांसी लगाकर दी जान। दोस्त से फ्रेंडशिप टूटने के बाद डिप्रेशन में थी नर्स, पुलिस ने छत काटकर शव निकाला। मुंबई में आरजे मलिष्का के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग, वॉचडॉग फाउंडेशन ने प्रोटेस्ट मार्च का किया आयोजन। एनजीओ ने विरोध का अनोखा तरीका भी अपनाया, सड़क पर बने गड्ढे में मिट्टी और पत्थर डाले। स्वच्छता अभियान के लिए बीएमसी का नया मिशन, 2 अक्टूबर से बड़ी सोसाइटी होटलों को खुद ही अपना कचरा करना होगा कंपोस्ट। 45 कंपनियों के जरिए कचरे को कंपोस्ट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, खाद और बिजली बनाने का भी विकल्प मिलेगा। दिल्ली पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग के गैंग का किया भंडाफोड़, बाइकर गैंग के 5 बदमाशों को दबोचा। गैंग ने अपनी बाइक के पीछे लिखवा रखा था गेम ओवर, पुलिस ने करीब 100 मोबाइल और 2 बाइक बरामद की। दिल्ली में बैन के बावजूद बिक रहे चाइनीज मांझे से दर्दनाक हादसा, शकरपुर में 35 साल के युवक का गला कटा। एमटी यूनिवर्सिटी में काम करने वाले योगेश का घर जाते वक्त गले से मांझा उलझ गया था, सर्जरी के बाद बची जान। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में लूट में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, 2 फरार, 4.5 लाख कैश, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई। यूपी एसटीएफ ने छोटा राजन के शार्प शूटर खान मुबारक को गिरफ्तार किया, 6 पिस्टल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। अबू सलीम के सहयोगी मुबारक पर 22 मुकदमे दर्ज किए गए, पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। गाजियाबाद के कोड़ा में 20 लाख की चोरी, गुप्ता कम्युनिकेशन शोरूम से चोरों ने मोबाइल उड़ाए। सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद हुई, पुलिस कर रही है मामले की जांच। नागपुर में एसयूवी टैक्सी ले भागा एयरफोर्स का फर्जी ग्रुप कैप्टन, 5 स्टार होटल तुली इंपीरियल में फर्जी नाम से कमरा भी बुक करवाया। पूरी प्लानिंग के तहत ठग ने वारदात को अंजाम दिया, आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उदयपुर में मॉडल पर चाकू से हमला, मंगेतर से नजदीकी बढ़ने के शक में दूसरी मॉडल ने किया हमला। आरोपी हिना ने अपनी सहेली लायरा के फ्लैट में हंगामा किया, हमले में पीड़ित मॉडल की बहन जख्मी हुई।
उदयपुर में एक घर में लाखों की चोरी, चोरों ने दरवाजा तोड़कर वारदात को दिया अंजाम। 2 चोर बंद घर में ताला तोड़कर दाखिल हुए, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। पठानकोट में दर्दनाक वारदात, बुजुर्ग ने 3 लोगों को जिंदा जलाकर की खुदकुशी। 1.5 साल की पोती की मौत हुई, बेटा और बहू की हालत नाजुक, घर में ट्रैक्टर को लेकर झगड़ा चल रहा था। मेरठ में झूला व्यापारी पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, व्यापारी हाजी यासीन छिपकर बचाई जान। बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सूखे कुएं में गिरा भालू, लोगों ने बांस की सीढ़ी लगाकर निकालने में की मदद।